डॉक्टर शैलीन श्रीवास्तव एंड रेणुका श्रीवास्तव को, जो कि इस बिजनेस में सफायर लेवल पे हैं और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, जिनकी टीम में सैकड़ों लोग हैं जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कामयाब है। तो रिक्वेस्ट करता हूं सर आपसे कि आप अपने विजडम के कुछ हिस्से को हमारे बीच भी शेयर करें और हम लोगों को भी ऑब्लाइज करें। ओवर टू यू सर। Yeah, thank you, Deepak. Thank you so much. Good morning, friends. I am Dr. Shalin, basically a physician, और आज मैं आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। ना केवल इसने मेरी जिंदगी बदली बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी। लेकिन दोस्तों आज ये जो यात्रा है ये बहुत खूबसूरत होने वाली है और ये यात्रा शुरू होगी लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से और एंड होगी लाइफ ऑफ चॉइस से। आर यू रेडी? तो दोस्तों इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं थोड़ा ये जरूर बताऊंगा कि ये आखिरकार मेरे पास कैसे आई। दोस्तों आई वाज ए बिजी डॉक्टर, यंग ग्रेजुएट था, यंग मेडिकल ग्रेजुएट था और उस समय लाइफ बड़ी अजीब सी चल रही थी दोस्तों। जब क्लिनिक में जाता था तो क्लिनिक में बिजी हो जाता था, घर लौट के आता था, जस्ट मैरिड, घर पे थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो जाता था। क्योंकि मेन चीज है दोस्तों मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था कि टाइम ऐसा कंसर्न बन गया था कि या तो पैसे कमा लो या फिर टाइम कमा लो। लेकिन उसी समय थैंक गॉड मेरे एक पेशेंट जो कि वेटिंग रूम में बैठे हुए थे उन्होंने आके मुझसे एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब टाइम चाहिए क्या? दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मुझे लगा कि ईश्वर आ गए हों, क्योंकि मैं यही अपने दिमाग में सोच रहा था। उस दिन मेरी वाइफ से थोड़ा सा कुछ कुछ हुआ था, लेकिन दोस्तों उन शख्स ने आके मुझसे ये पूछा कि टाइम चाहिए क्या? तो मैंने उससे पूछा टाइम कैसे मिल सकता है? आई बिलोंग्स टू अ डॉक्टर फैमिली जहाँ दादाजी डॉक्टर थे, पिताजी डॉक्टर, मैं खुद भी डॉक्टर, और हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से समय की क्राइसिस चल रही थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि टाइम मिल सकता है? लेकिन थैंक गॉड उस दिन मैं क्लिनिक ऑफ करके मैं उस मीटिंग में चला गया, फिजिकल मीटिंग में चला गया और वहां जाके मैं समझ पाया कि कुछ और भी रास्ते हैं जिनसे कामयाबी हासिल की जाती है, लाइफ को बैलेंस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज यही अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखूं, कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल, क्या आप अपने जॉब से संतुष्ट हैं? या जो भी काम आप कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? क्या आप अपनी इसी जॉब को 20 साल और कैरी ऑन करना के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बढ़िया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ चेंज तो क्या आप वाकई कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या आपके कुछ सपने हैं? क्या आपके वो सपने पूरे हो रहे हैं? आज से 3 साल बाद अपने आप को कहां पाते हैं दोस्तों? क्या आपके पास वाकई कोई अपॉर्चुनिटी है तो ये सारे सपने जो आपके हैं उसको पूरा कर सके, वो भी जीरो कैपिटल पे? क्या आपके पास टाइम है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए? क्या आपके पास अच्छा पैसा है अपने सारे सपने पूरे करने के लिए? क्या आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है सो दैट आपके पास पीस ऑफ माइंड आ सके, आप एक शानदार और एक जानदार जिंदगी गुजार सके? दोस्तों आज से कुछ साल पहले मेरा जवाब ना था, लेकिन आज मेरा जवाब एक बहुत बड़ा यस है और वही चीज, वही अपॉर्चुनिटी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो अगले 40 मिनट हैं ये इस प्रकार से मान लीजिए कि मैं एक जिनी हूँ, राइट, और मैं आपके वो सारे सपने पूरे करने जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी तभी काम करती है जब आप उस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। तो इसलिए अपना दिमाग, अपना दिल खुला रखिए, अच्छी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को देखिए। जो भी क्वेश्चंस आपके पास हों, वो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे मीटिंग के बाद पूछिए जरूर, और यकीन मानिए मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपके सारे सपनों को पूरा कर देगी। तो आइए चलते हैं कि यात्रा पे। ओवर टू पीपीटी नाउ। या दोस्तों, तो वी आर इन ए बिजनेस ऑफरिंग पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। हम लोगों के सपने पूरे करते हैं दोस्तों। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे एक छोटे से निमित्त मात्र बनने से कई सारे लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं, और ये इस बिजनेस का सबसे अच्छा चीज मुझे लगती है। लेकिन दोस्तों ये सपने तभी पूरी करती है जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं क्योंकि पेसिमिस्टिक तो अच्छाई में भी बहुत सारी बुराई ढूंढ लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मेरे बेस्ट कोटेशन से जो दिल के मेरे बहुत पास है। इफ यू डू नॉट वर्क ऑन योर ओन ड्रीम देन समवन एल्स विल हायर यू टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। तो ये कोटेशन बार बार पढ़िएगा दोस्तों। हिंदी में आपको बता दूं, अगर आप जल्दी ही अपने सपने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कोई और आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। दोस्तों कब तक करते रहेंगे?
कब तक करते रहेंगे, कब अपने लिए जिएंगे, कब अपने सपने पूरे करेंगे? एक यक्ष प्रश्न है जो आपको अपने आप से बारंबार लगातार पूछना चाहिए दोस्तों। मैं भी ये क्वेश्चन पूछ रहा था और उस समय मेरे अपलाइन मेंटर ने मुझे कुछ चीजें बताई, जैसे कि व्हेन द व्हाई गेट स्ट्रॉन्गर, हाउ गेट इजियर। जब आपका व्हाई क्लियर हो जाता है ना, तो हाउ बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया, अगर रास्ता खूबसूरत है तो जरूर पूछो कि मंजिल कहाँ है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ और कैसा है। देखिए दोस्तों, हमारे आपके बहुत सारे सपने होते हैं, जैसे कि एक शानदार कार, एक शानदार मकान, फॉरेन ट्रिप्स, बी योर ओन बॉस, राइट। इसके अलावा फैमिली के साथ समय, एक अच्छी एसोसिएशन, एक अच्छी कम्युनिटी, अर्ली रिटायरमेंट, लिव ए लाइफ ऑफ फ्री ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है आजकल दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, बैंक बैलेंस, क्योंकि दोस्तों अगर अच्छा बैंक बैलेंस होता है तो सोचिए कितना पीस ऑफ माइंड लगता है, कितनी खुशी मिलती है। और आजकल के दौर में एक शानदार और जानदार सेहत, क्योंकि तभी तो आप सारी चीजों को एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा नो डाउट हमें चैरिटी भी करनी चाहिए, राइट। और एक शानदार लिगेसी जो हम अपने बच्चों को पास ऑन कर सके। कई बार मैं दंग हो जाता हूँ, हम लोग इतने पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, हम एक पद पे पहुंचते हैं, मान लीजिए आप सीईओ बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन कभी आपने सोचा है आपके बच्चों को भी वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से आपने शुरू किया था? ऐसा क्यों दोस्तों? और यहीं पे मैं कई सारे बिजनेसमैन के बच्चों को देखता हूँ, उन्हें कभी भी नीचे से शुरू नहीं करना पड़ता, वहां से शुरू करते हैं जहां पे पिताजी या माताजी छोड़ते हैं। तो हम ये कब तक करते रहेंगे? ये कब तक हम भिंडी की खेती करते रहेंगे? क्यों नहीं हम आम की खेती करें कि हम भी आम खाएं, हमारे बच्चे भी खाएं और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस आम को एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि हम अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते। तो आइए चलते हैं इस शानदार यात्रा पे। देखिए, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये सारे सपने तो होते हैं, इसका सर्कल इतना बड़ा तो होता है, लेकिन हमारी जो इनकम होती है इसके कंपैरिजन में वो कितनी होती है? बहुत ही छोटी है दोस्तों। आप करके देखिए, जो इनकम सर्कल होता है वो बहुत ही छोटा है और हमारा ड्रीम सर्कल बहुत ही बड़ा होता है। इसीलिए जब हमारी शादी होती है अपनी वाइफ से, हम क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड चलेंगे, और जाते कहाँ हैं? जुबली कलैया, राइट। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कुछ दिन तो ये सब चलता रहता है, नोक जो चलती रहती है, अल्टीमेटली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? हमारी इनकम सर्कल में बढ़त होती नहीं है, हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ शुरू कर देते हैं और हमारे ड्रीम सर्कल को हम धीमे 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 करके छोटा करना शुरू कर देते हैं, और तब तक छोटा करते रहते हैं जब तक हमारा ड्रीम सर्कल हमारी इनकम सर्कल से मैच नहीं हो जाता। हमें समझ में ही नहीं आता है हम अपनी इनकम सर्कल को बढ़ाए कैसे, क्योंकि हम टाइप हो चुके हैं, या तो हम डॉक्टर बन चुके हैं, या हम इंजीनियर बन चुके हैं, या जो भी कुछ है हम बन चुके हैं। अब हम वो रास्ता कैसे छोड़ें? और दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि हमें फुल टाइम चाहिए, राइट। हमें पार्ट टाइम में कैसे कुछ मिल सकता है, हम अपना जो करंट ब्रेड एंड बटर है उसको कैसे छोड़ दें? तो आज दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं, आपको वो काम छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आप पार्ट टाइम में वो समय जो आप फेसबुक पे बिताते हैं, वो समय आप तड़ाके में बिताते हैं, वो समय जो आप लोगों से गॉसिपिंग करने में बिताते हैं, अगर वही समय आप इस अपॉर्चुनिटी में डाल देंगे तो यकीन मानिए आपके सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे, राइट। जैसे कि ये फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से जानिए। When the million things can bring you down, find one reason to keep you up. दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने सपनों को पाल के रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए दोस्तों, उसको कभी भी नीचे मत होने दीजिए। मैं आपको दावा कर सकता हूं, अगर आपके सपने वाकई अभी भी जिंदा हैं तो अगले 40 मिनट में वो सारे सपने पूरे होने का रास्ता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ऑलवेज हैव ए ड्रीम दोस्तों, ऑलवेज हैव ए ड्रीम। मेरे पास एक बुक आई, थैंक गॉड कि ये किताब मेरे पास आ गई, जिसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनके बारे में मैं जितना भी पढ़ता हूँ मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। ये बेस्ट सेलिंग ऑथर है दोस्तों, इन्होंने 16 किताबें लिखी हैं, 16 ही बेस्ट सेलिंग हो चुकी हैं, मिलियंस कॉपी इनकी खप चुकी हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के सहेलिक भी हैं, और खुद एक मल्टा बिलियनियर हैं दोस्तों, मिलियनर नहीं, मल्टा बिलियनियर। इन्होंने बताया लीगल तरीके से हम 4 प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका, हम कहीं भी एम्प्लॉय बन जाएं, हम कहीं भी नौकरी कर ले। लेकिन दोस्तों, नौकरी करने पे क्या होता है? आपको उतना मिलता है जितना आपके एम्प्लॉयर चाहते हैं। यू ओनली ट्रेड योर टाइम एंड एफर्ट्स अगेंस्ट योर मनी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। नतीजा क्या होता है? ऑलवेज ए लिमिटेड, ऑलवेज ए कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। जितने भी जॉबर्स हैं, कभी मैं भी जॉब कर रहा हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर कुछ समय के लिए, मैं समझ सकता हूँ कि हमारी क्या हालत होती है। 25 तारीख आती आती हमारे बहुत सारे सपने, इनफैक्ट सच सपने तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी जरूरतें बाकी रह जाती है। यस और नो? राइट। सेकंड नंबर पे मैंने देखा, मेरे बहुत सारे कलीग्स ने अपना जॉब रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल और अपनी खुद की क्लिनिक ओपन कर दी। दे आर अर्निंग मोर। तो मैंने भी देखा कि वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हम लोग की क्वालिफिकेशन सेम है, क्यों ना मैं भी अपनी नौकरी छोड़ूं और अपनी खुद की क्लिनिक में आ जाऊं।
और जैसे ही दोस्तों मैं क्लिनिक में आया, मैं एकदम खुश हो गया, क्योंकि मैं तो 3 टाइम्स कमा रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों समझ में आया, मैं तो फंस गया, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना समय डालूंगा उतना पैसा आएगा, और समय नहीं डाल पाया, दैट आई बिकम पेशेंट, नॉट अ सिंगल पेशेंट विल कम टू मी एंड पे टू मी, देन नो वर्क नो मनी। तो यहाँ पे भी तो दोस्तों वही चीजें हैं, पीस ऑफ माइंड कहाँ है? अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट आंसर करेंगे? किसी भी सिटी या किसी भी देश के सबसे धनाढ्य लोग होते हैं, सबसे रिच लोग होते हैं, वो किस क्वाड्रेंट से आते हैं? इतना सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दे ऑल बिलोंग्स टू बिजनेस क्वाड्रेंट। क्योंकि ये लोग कोई इंडिविजुअल इनकम नहीं कमाते हैं, इनकी जो भी इनकम होती है वो सिस्टम बेस्ड इनकम होती है। और कमाल की बात देखिए, ये सारे जितने भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे जैसे आपके जैसे, वो सब इनके लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रतन टाटा, आप उनकी क्वालिफिकेशन को सर्च करिएगा, इज सिंपली एमबीए, राइट? लेकिन जो टाटा मोटर्स कारें बना रही हैं, क्या उनकी टेक्निकल नॉलेज रतन टाटा को है? ये भी नहीं है। लेकिन उनके यहाँ जो आईआईटीएन काम कर रहे हैं, जो बीटेक काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है ये कार कैसे बनेगी, कहने का मतलब टोटल हाउ पता है। पैसे कौन ज्यादा बता रहा है, जिनको हाउ पता है या जिनको वाई पता है? ये गौर करने वाली बात है दोस्तों। हम लोग हाउ के चक्कर में लगे रहते हैं और कभी भी रिच नहीं बन पाते। एक और क्वाड्रेंट है जिसे हम आई क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसे इन्वेस्टर्स क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये ऐसा इनके लिए काम करता है क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। जैसे आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, ये दुनिया के ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे बिजनेस हैं। जब मैंने इनके बारे में स्टडी करके देखा तो ये शेयर खरीदते, लेकिन जब डीपली स्टडी किया तो मालूम पड़ा शेयर तो खरीदते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के 51% शेयर खरीद लेते हैं। तो कंपनी किसकी होगी दोस्तों? यस, इन्हीं की होगी। इसीलिए ये ऑलमोस्ट 180 कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर में शामिल है। अब दोस्तों, 2 क्वाड्रेंट हैं, आप खुद गौर करिए, एक लेफ्ट क्वाड्रेंट और एक राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में हम आप आते हैं, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और गौर करिए 95% पीपल जो है वो इसी क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि दुनिया की केवल 5% वेल्थ इनके पास होती है दोस्तों। अब राइट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल 5% पीपल होते हैं, लेकिन 95% ऑफ द वेल्थ इनके पास आती है। अगर आप मेरी बात को इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी जो एक दिन में कमाते हैं, वो आप कितने दिन में कमाते हैं? दोस्तों, पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनकी एक दिन की कमाई भी हम अर्न नहीं कर पाते। कारण मालूम क्या है? गौर से देखिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। हम लोग असल में एक्टिव इनकम बनाते हैं और एक इंडिविजुअल इनकम बनाते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, हम नहीं तो इनकम नहीं, और 2 हाथों से कमाते हैं। लेकिन जो दाहिनी तरफ वाले लोग होते हैं, ये पैसिव इनकम बनाते हैं। पैसिव का मतलब है हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, हम काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली यहाँ पे काम नहीं करते हैं, एक टीम काम करती है, एक नेटवर्क काम करता है, राइट? यहाँ पे नो टाइम नो मनी। लेकिन ये लोग मैंने देखा है आराम से आईपीएल देखने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, स्पेयर टाइम में काम करते हैं। और कमाल की बात है कि आईएम के एमबीएन के लिए काम कर रहे होते हैं, आईआईटीएंस इनके लिए काम कर रहे होते हैं। ये केवल ये देख रहे होते हैं कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लेफ्ट साइड वाले हमेशा पैसे गुजारिए यार, बंद करो यार, मरने की फुर्सत नहीं है, शेर खाने के पैसे नहीं है, ये सब डायलॉग से बोलते रहते हैं, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, है ना, घर में कोई पैसे का पेड़ तो नहीं लगा हुआ है। ये सब लेफ्ट साइड वाले के डायलॉग्स होते हैं। लेकिन जो दाहिनी तरफ वाले लोग हैं, और करिए ये फ्रीडम में रहते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, बेहतरीन रिसोर्ट्स में जाते हैं, बेहतरीन वर्ल्ड में जाते हैं, बेहतरीन बीचेस पे ट्रेवल करते हैं दोस्त। और करिए इसका कारण क्या है? कारण ये है लेफ्ट साइड वालों का ये फॉर्मूला। गौर करिएगा दोस्तों, ये पता ही नहीं होता, लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, ये फॉर्मूला है तो, लेकिन ये गलत फॉर्मूला है। क्या? मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। दोस्तों, टाइम जो है वो भगवान ने फिक्स करा हुआ है 24 घंटे, इससे ज्यादा आप नहीं अर्न कर सकते। तो 24 घंटे आपके पास है, और रेट जो है वो हमारी स्किल पे निर्धारित होता है। दोस्तों, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, और कितना पढ़ोगे भाई? और अगर पढ़ भी लिया तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि अब मैं देख रहा हूँ बीइंग डॉक्टर की इंजीनियर ज्यादा पैसा कमा रहा है, मैं बीटेक करने चला गया। अब मैंने देखा कि एमबीए ज्यादा पैसा कमा रहा है तो मैं एमबीए करने चला गया। तो रेट पे भी हमेशा एक कैप लगी रहती है। अब सिंपल एक मैथ की इक्वेशन समझ लीजिए, अगर इज इक्वल टू इधर 2 जगह कैप लगी हुई है तो ऑब्वियसली मनी पे भी क्या लग जाती है? कैप लग जाती है दोस्तों। लेकिन जो इस तरफ वाले लोग होते हैं, राइट साइड वाले, इनके लिए मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। ये लोग हम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं, और हमारा समय भी ये अपने में मिला लेते हैं। तो इफ मनी इज कंपाउंडेड, definitely time is also compounded, या vice versa, if time is compounded, money is automatically compounded, right? ये फॉर्मूला बहुत देर में लोगों को समझ में आ पाता है, और इसी को नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं।
इसी को कहते हैं एक शानदार नेटवर्क हम कैसे बना सकते हैं, बाकी लोगों को अपने साथ कैसे विन-विन सिचुएशन में शामिल कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा तो होता है, लेकिन दोस्तों पीस ऑफ माइंड नहीं होता। इसीलिए एक नई चीज आई, नई तो नहीं है, 60 साल पुरानी है, इंडिया के लिए हो सकता नहीं हो, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। और आज मैं आपसे इतनी बड़ी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं, आप आगे चल के देखेंगे कि ये कमाल की कंपनी है दोस्तों, और इसका नाम है एमवे ग्लोबल। दोस्तों सोच के देखिए, 1959, 60 साल हो चुके हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है वर्ल्ड की दोस्तों। ये आप हमारे हेड ऑफिस देख सकते हैं, हमारे इंडिया में मदुरई में हमारी फैक्ट्री देख सकते हैं, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस देख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, एमवे इंडिया जो है वो 99% मैन्युफैक्चरिंग जो करती है वो इंडिया में ही करती है। इट इज एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा दोस्तों। अब थोड़ा सा एमवे ग्लोबल के बारे में आपको बताऊं, we started from USA, लेकिन presently we are in 110 countries and territories। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में कितने देश हैं? ऑलमोस्ट 200, और उसमें से 110 को हम कवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? आधी से ज्यादा दुनिया हमें सम्मान दे रही है, हमें अपना रही है, हमारे लिए काम कर रही है। हम सब मिलकर इसमें एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 1959 में हुई थी, दो दोस्तों के द्वारा, क्रिस डेवॉस और जेवन एडल, जो 5वें और 6ठे सबसे अमीर आदमी बने अमेरिका के। और ये लोगों ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन अंततः इन्होंने देखा कि फ्री इंटरप्राइज बनाना चाहिए, क्यों ना हम हर एक किसी को मौका दें, क्योंकि हर एक आदमी के सपने तो होते हैं, लेकिन उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होते दोस्तों। अगर हम पैसे की तोहमत को खत्म कर दें, तो हर एक आदमी कितना फ्लाई कर सकता है, क्योंकि हर एक आदमी के पास सपने होते हैं। और थैंक्स टू रिच डेवॉस एंड जेवन एडल, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें ये मौका दिया कि हम उतना उड़ सकते हैं जितना हम उड़ना चाहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखता हूं। हमारा जो सालाना टर्नओवर है वो कितना है? 80,000 करोड़ दोस्तों। अंदाजा करिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जायंट कंपनी। वी आर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 80,000 करोड़ एनुअली। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनुअली हम लोगों ने अब तक 60 सालों में ऑलमोस्ट $61 बिलियन एज ए कमीशन दे दिया है। जब मैं ये फिगर देख रहा था, तो मैं रुपीस में इसको जानना चाह रहा था, तो मैंने इसको गूगल करके देखा। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। जब मैंने इसमें गूगल किया, देखिए साफ लिखा हुआ है $61 बिलियन इन रुपीस। दोस्तों मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, जरा आप मुझे बताइए ये कितनी फिगर है? बाप रे बाप! मैं तो, मेरे को तो पता नहीं कैसे गिनूँ इसको। अगर मैं यूनिट 10,000 करता भी हूँ, लाख करोड़ पे जाके रुक जाता हूँ, 10 करोड़ पे जाके रुक जाता हूँ। इतनी ज्यादा पैसे जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का टर्नओवर नहीं होता है, उतना एमवे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज ए कमीशन बांट चुका है ऑलरेडी। तो आप अंदाजा करके देखिए कितनी बड़ी कंपनी है। प्रेजेंटली एमवे इज हैविंग अप्रॉक्स 4 लाख करोड़ एसेट्स, डेट फ्री कंपनी। दोस्तों आज आप मैक्सिमम कंपनीज को देखिए, उनके पास लोन्स हैं, लोन्स के कारण उनके शेयर्स नीचे करते जा रहे हैं, लोन्स के कारण वो डूबती चली जा रही हैं। लेकिन आज एमवे को 60 साल हो गए, 110 कंट्री में फैल गई, आज तक किसी भी आदमी से, किसी भी बैंक से एक नया पैसे का कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। डू यू थिंक इट इज अ ग्रेट थिंग? अब आइए थोड़ा एमवे इंडिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमें लेना देना तो एमवे इंडिया से। एमवे इंडिया में स्टार्टेड विद 5 मई 1998। यहाँ पे भी दोस्तों 21 साल करीब हो गए हैं। वी स्टार्टेड विद 6 प्रोडक्ट्स इन होम केयर एंड पर्सनल केयर ओनली। Presently, Amway India has launched almost 160 products in different categories. और कमाल की बात है, हम 30 डेज की 100% मनी बैक गारंटी भी देते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप कोई भी टूथपेस्ट मार्केट से लेके आए, उसका डब्बा फट गया, कैन यू रिटर्न? नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन हमारा कोई भी प्रोडक्ट 30 डेज तक यूज करिए, 30% तक यूज करिए, नो क्वेश्चन आस्क्ड, पूरे के पूरे पैसे वापस। ऐसी गारंटी कौन दे सकता है जिसको अपनी क्वालिटी पे भरोसा होगा दोस्तों? We started with only 5 offices in India in 1998, and presently we are having 150 touch points in India and expanded distribution area to more than 2,000 locations. Presently, we are having 25 warehouses and 5 big offices and 1 factory. First year turnover was 99 crores. And presently, we are having a turnover of 2,400 crores, friends. यहाँ पे ये फॉरेन ट्रिप्स भी देते हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप देते हैं। इनफैक्ट पहली ट्रिप 2000 में शुरू हुई थी बैंकॉक से, उसमें मैं भी शामिल था, ब्लेस्ड। और इस समय लगभग 30 से ज्यादा ट्रिप्स एमवे कॉर्पोरेशन दे चुका है। रिसेंटली इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी इंडिया में बनाई, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट तमिलनाडु विद 600 करोड़ इन्वेस्टमेंट। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में आके 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, और ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो कमाल है दोस्तों, राइट? रेटिंग में अगर हम देखें तो इट इज नंबर 1 कंपनी, ऐसी कोई फैक्ट्री इंडिया में तो है। अब आइए समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कांसेप्ट होता क्या है, ये हमें रिच कैसे बनाता है, हमारे सपने कैसे पूरे करता है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट से लेते हैं, सही, तो कहीं ना कहीं तो वो मैन्युफैक्चर होता है।
और जनरली कोई भी प्रोडक्ट है वो 35 से 40% का बनता है, लेकिन कंज्यूमर तक आते आते, हम आप तक आते आते ये कितने का हो जाता है, 100% का हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? कोई भी चीज 40% की बनी और हम तक आते आते वो 100 रुपए की कैसे होगी, 100% की कैसे होगी? आइए देखते हैं। जनरली वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हम तक नहीं पहुंचाता, एक मिडलमैन होते हैं, जैसे रिटेलर, होलसेलर, ब्रोकर, ये सारे होते हैं। और साथ में उसमें अमिताभ बच्चन जी भी होते हैं, ऐश्वर्या राय जी होती हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जो प्रोडक्ट हमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता वो सही होता है कि नहीं होता है। हैरान। और एक और चीज बताऊं, मैंने देखा अमिताभ बच्चन झूठ नहीं बोलते। तो पता नहीं कौन से एक तेल का विज्ञापन करते हैं, वो सिंपल कहते हैं कि टेंशन चाहे का पेंशन लेने। दोस्तों अंदाजा करिए अमिताभ बच्चन को एड करने के कितने पैसे लगे होंगे, करोड़ों में होंगे। तो उनका तो टेंशन का पेंशन लेने, लेकिन आपने कभी वो तेल लगा के देखा है कि आपका टेंशन का पेंशन लेने? ऐसा नहीं है दोस्तों। सच मायने में आपकी इतनी गाड़ी कमाई से 60% पैसा आप इन लोगों को दे देते हैं। दोस्तों मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कैसे लोग अपनी वाइफ को छोड़ के, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जॉब करते हैं जाते। और वो जॉब क्या इसलिए करते हैं कि वो स्लेव बन जाए इन सारे लोगों को। 60% ऑफ योर मनी गोज टू दीज पीपल। अंदाजा करके देखिए कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं अपनी छोटी गाड़ी लेके और बगल में एक BMW आके रुकती। हम बड़े हसरतों से उनको देखते हैं कि भगवान कितना ब्लेस्ड है ये आदमी, इसके पास BMW है, ये कितना रिच है। और वो हमारी तरफ देखता है, अरे तुम्हारे ही पैसे से खरीदी है, तुमको पता ही नहीं। जागो ग्राहक जागो। दोस्तों सच माने में हमें पता ही नहीं होता कि हम गरीब क्यों हैं। आज इस बात पे अच्छी तरह से गौर करिए दोस्तों। अभी कुछ और एक अपॉर्चुनिटीज आई जिसमें लोगों ने शामिल होना शुरू किया, जैसे कि बिग बाजार से सामान लेना शुरू कर दिया, स्पेंसर से, वॉलमार्ट से सामान लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऑनलाइन पे चले गए, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से सामान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बल्क में सामान खरीदते हैं, इनके पास कुछ एक मार्जिन बचाते हैं और ये कुछ एक मार्जिन जो है वो एज ए बायर हमें पास ऑन कर देते हैं। लेकिन ये कोई इनकम नहीं होती है दोस्तों, ये सिंपल एक डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट से कोई भी आदमी रिच नहीं बनता कभी। और यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग आती है। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या करता है, सिंपल इन मिडलमैन को हटा देता है और ऐसी कंडीशन में कितनी सेविंग हमारे पास हो गई, 60% सेविंग हो गई। और सच माने में यही एमवे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सामान बनाता है और डायरेक्टली वो सामान हम तक पहुंचा देता है। और ऐसे कंडीशन में हमारी सेविंग कितनी हो जाती है दोस्तों, 60%। और साथ में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। वो हमारे बॉस नहीं है दोस्तों, वी आर द बिजनेस ओनर्स। और ये अपॉर्चुनिटी के कारण आप जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं। सही माने में आपकी जो आइडेंटिटी है वो कस्टमर से चेंज होके इसमें तब्दील हो जाती है, कंज्यूमर में तब्दील हो जाती है दोस्तों। कंज्यूमर को अगर आप सिंधी विच्छेद करके देखें तो प्रो का मतलब हो गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर हो गया। तो सच माने में हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, हम खुद ही कंज्यूम करते हैं, सच माने में हम खुद ही मालिक होते हैं। अब आप मन में सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसा कैसे आता है? आइए उसको समझ लेते हैं। गौर करिए, एमवे कॉर्पोरेशन जो है वो कोई भी सामान अगर बनाता है तो कितने में बनाता है, मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 30 to 40% में बनाता है। जो रेस्ट ऑफ द पैसा बच जाता है उसका डिवाइडेशन कैसे होता है समझिए। तो पैसा हमारा जीएसटी में चला जाता है, कहने का मतलब बिल्कुल लीगल बिजनेस है। आप कोई भी सामान लेंगे उस पर टैक्स पेड होगा। नेक्स्ट लगभग 6% हमें रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। आप चाहे कितने का सामान लें, 1 रुपए का लें, 100 रुपए का लें, 1000 का लें, लाखों का लें, आपको ये 6% रिटेल मार्जिन मिलना ही मिलना है। और 8% कैशबैक हर महीने की 7 तारीख को आपके अकाउंट में टैक्स से आ जाता है, राइट। और 3 से 21% हमें बोनस मिलता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और अभी रिसेंटली 1 सितंबर 19 से एमपी ने इनकम काफी बढ़ा दी है, कोर प्लस भी हमारे लिए ले आया है। और उसके बाद दोस्तों लीडरशिप बोनस और वेरी बिग बिजनेस बोनस, जिसमें कि आप वाकई करोड़पति होने की क्षमता रखते हैं। अब आइए देखते हैं ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों। ये हमारी टेबल है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 3 से 21% मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप 20,000 का टर्नओवर महीने का देते हैं तो आपको 3% चेक और आता है, कहने का मतलब आपको 6% रिटेल प्रॉफिट तो मिला, 8% कैशबैक भी मिला। साथ में अगर आप 20,000 के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो 3% और आपको आता है एज ए बोनस आपके अकाउंट। इसी प्रकार से जब आप 60,000 टर्नओवर देते हैं 6%, 1,20,000 का देते हैं 9%, 2,40,000 का देते हैं 12%, और जब आप 10 लाख का टर्नओवर देते हैं तो लगभग 21%। तो अंदाजा करिए 21% तो ये मिल गया, साथ में 6%, साथ में 8%, तो एक बहुत ही शानदार इनकम आपकी हो जाती है। और ये है कि हमें गली-गली मोहल्ले वाले जाके बेचना पड़ेगा। और करिए ये कैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सच मायने में मान लीजिए आप यहाँ पे, राइट, आपको सबसे पहले क्या ज्वाइन करना है, एमवे कॉर्पोरेशन ज्वाइन करना है। आपको अपना केवाईसी देना है, जैसे कि आधार कार्ड, जैसे कि ईमेल आईडी, जैसे कि मोबाइल नंबर। और कोई कैपिटल नहीं लगाना है दोस्तों, इट इज ऑल जीरो कैपिटल। लेकिन एमवे कभी भी आपको स्पॉन्सर नहीं करता। आप उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए, एक अपलाइन चाहिए, राइट।
जिससे आप इंट्रोड्यूस होते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है बिट वर्ल्ड वाइड। दोस्तों मैंने बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, लेकिन मैंने कभी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं देखी तो हर महीने 300 से 400 लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंचा रही है। ये हमें वो बुक्स देती है जो वाकई हमारी सक्सेस के लिए जरूरी है। सच माने में ये हमें फंक्शंस देती है। जैसे आज की मीटिंग इसी के अंतर्गत हो रही। आप देख रहे हैं कि बाकी सब जगह लॉकडाउन है, लेकिन हमारा बिजनेस ऑन है, जूम पे चल रही है मीटिंग। ये हमें सीडीज देती है। अब मान लीजिए आपको रतन टाटा बनना है, आपको अंबानी बनना है, क्योंकि वो सीडी आती है, उनकी किताब आती है, इस प्रकार से आप बिजनेस करिए। लेकिन एमवे में देयर आर लॉट्स ऑफ सीडीज। आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की सीडी सुनिए, आप एक टीचर हैं टीचर की सीडी सुनिए। आपका जो भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन के लोग एमवे में कामयाब है। जब मैं इसकी मीटिंग में गया तो मैं यही देख के रह गया कि फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एवरी प्रोफेशन से लोग एमवे में आते हैं, लेकिन एमवे में कामयाब होने के बाद कोई भी आदमी बाहर नहीं जाता है। तो आप वो सीडी लीजिए, उसको सुनिए, ये बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे ग्रो होगा, कैसे मेंटेन होगा, राइट। और बिट वर्ल्ड वाइड हमें शानदार बुक्स भी देता है। अब आइए शुरुआत करते हैं कि आपकी इनकम कैसे आती है। आप कहीं ना कहीं से आप सामान खरीदते हैं दोस्तों, है ना, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, बहुत सारे सामान आप खरीदते रहते हैं। जब आपकी अपनी दुकान है तो आपको पार्सल लेने की क्या जरूरत है। अब मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, खरीदा, ये बाई, राइट। आप इनकम कितनी हो जाती है, 1800 रुपए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10,000 का सामान आपने बहुत बार खरीदा होगा, कि 1800 रुपए आए आपके पास? नहीं आए दोस्तों। अब यही चीज हम कुछ लोगों से शेयर करते हैं, राइट। मान लीजिए आपने एक दोस्त से, एक रिलेटिव से, एक कुलीग से, है ना, आपने शेयर किया। अब आपने उनसे क्या शेयर किया कि भाई आप यहाँ से सामान खरीदते हैं, आपके पास पैसे आते हैं। उन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो उल्टी उल्टी। लेकिन आपने बताया मैं जहाँ से सामान खरीदता हूँ मुझे तो पैसे आते हैं, जैसे मैंने 10,000 का सामान लिया था, मुझे 1800 रुपए आए। वो बोले ये कैसे पॉसिबल है। तो आपने कहा आप भी कर सकते हो, फ्री में ज्वाइनिंग, राइट। तो टोटल अगर आप देखें तो आपके साथ 6+1 कितने लोग होते हैं, 7 लोग। और 7 लोगों ने एक एवरेज तौर पे 10,000 का टर्नओवर दिया। किसी ने कम था, किसी ने ज्यादा था। आपका टोटल टर्नओवर हो गया 17,000। और टेबल के अनुसार आप गौर करें तो आप 6% पहुंच गए हैं, आपकी इनकम 4,200 रुपए हो गई। लेकिन यहीं पे कैशबैक और किसी परचेस भी आपके साथ जुड़ जाता है तो टोटल इनकम 5,400 हो जाती है। अब यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, एब्सर्ड सी, आप में से कितने लोग हैं जब लंच करते हैं तो उनको डेजर्ट्स पसंद है? कितने लोग को पेस्ट्री, केक, आइसक्रीम पसंद है? आपने बच्चों से पूछ के देखिएगा दोस्तों। जनरली जब आप कहेंगे कि खाने के बाद आइसक्रीम है तो वो खाना भी बड़े चाव से खाएंगे। तो दोस्तों फिर खाते क्यों नहीं? अब आप मुस्कुरा रहे हैं ना, क्योंकि कई बार दोस्तों जेब हल्की होती है। कई बार हम परचेजिंग करने जाते हैं, वो खरीद के लाते हैं जो हमारी जेब को पसंद होता है, हमें पसंद होना। कई बार अपने बच्चों को हम वहाँ पढ़ाते हैं जहाँ हमारी जेब अलाउ करती है। पढ़ाना तो कहीं और चाहते हैं दोस्त। सही बात है कि नहीं दोस्तों? लेकिन गौर करिए, अगर ये 5,400 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ जाता है तो हर लंच, हर डिनर के बाद आप डेजर्ट्स ले सकते हैं। छोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो आपके नीचे वालों ने आपसे एक सवाल किया कि मैंने भी 10,000 का सामान खरीदा, आपने भी 10,000 खरीदा, मेरे पास 1,800 रुपए है, आपके पास ये 5,400 कैसे आ गए? तो आपने उनको एजुकेट किया, आपने सब काम किया था, बस आपने नेटवर्क नहीं बनाया था। नेटवर्क बनाइए, हम आपकी मदद करते हैं, टीम आपकी मदद करती है, राइट। अब मान लीजिए थोड़े बिजी थे, ये केवल 4 ही लोगों को बता पाए। जब आप नीचे कितने हो गए, 6 4 जा 24, सब मिला के 24 6+1 टोटल आपका नेटवर्क कितने का हो गया, 31 लोगों का हो गया दोस्तों। और 31 लोगों ने अपने घर के लिए कितने का सामान लिया था, 10,000 का। ऐसे नहीं, किसी ने कम का, किसी ने ज्यादा। आपका टर्नओवर हो गया 3,10,000 और आप पहुंच गए हैं 12%। और 12 में से 3% चला गया आपके नीचे वालों को, उनकी भी 5,400 की इनकम आ गई, वो भी डेजर्ट्स लेना शुरू कर दिया या छोटे मोटे सपने लेना शुरू कर दिया। आपकी इनकम हो गई 27,900 रुपए। और यहीं पे एक कंपोनेंट एमबीए ने और लॉन्च किया, जिसे हम पीएफआई कहते हैं, ब्रांच फाउंडेशन इंसेंटिव कहते हैं, जो 15% होता है। जो भी आपकी इनकम आती है वो 15% बढ़ जाती है अगर आप इस लेवल पे हैं। तो आपकी टोटल इनकम 32,100 हो जाती है। मेरे कई सारे दोस्त कहते हैं यार सोच रहा था कार चेंज करूं, यार अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है, यार लॉकडाउन है तनख्वाह और थोड़ी कम हो गई है। दोस्तों अगर पार्ट टाइम में 32,100 रुपए आ रहे हैं तो क्या आपको सोचना पड़ेगा? आराम से आप वो कार खरीद सकते हैं, उसकी ईएमआई, आपका डीजल, आपका पेट्रोल सब कहां से जाएगा? यहाँ से जाएगा। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सामान कितने का लिया था? 10,000 का, और आपकी इनकम कितनी आई? 32,400। दोस्तों गौर करिए, आपका सामान सस्ता है, महंगा है या फ्री है? दोस्तों हम लोग एक जॉबर की तरह ही हमेशा क्यों सोचते हैं? व्हाई डोंट यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन? अब गौर करके देखिए, 32,100 की आपकी इनकम आ रही है, 10,000 का सामान ले रहे हैं तो सामान फ्री है ना? क्यों ये सवाल बार-बार आता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं? अरे प्रोडक्ट फ्री है। सोचिए, अगर आपको 2 कार की चॉइस दी जाए, मारुति 800 और बीएमडब्ल्यू, अब दोनों फ्री हैं, तो कौन सी लेंगे? फिर भी मारुति 800 लेंगे क्या? अजीब सी बात है दोस्तों। इट इज ऑल फ्री। तो अगर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने को आपको मिल रहा है और वो भी फ्री, तो क्यों नहीं हम इस्तेमाल करना चाहेंगे दोस्तों? दैट इज द क्वेश्चन।
आप एक और कदम आगे बढ़ते हैं, ये मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब हैं, ये केवल 3 ही को बता पाते हैं, थोड़े बिजी। अब आपके नीचे कितने का नेटवर्क हो गया? 24 × 3 72। सच मिलान में 72, 24, 6 + 1 टोटल नाउ योर नेटवर्क इज ऑफ 103 पीपल। और 103 लोगों ने अपने घर के लिए कितने का सामान लिया था? 10,000 का। आपका टोटल टर्नओवर 10,30,000 हो गया। आप पहुंच गए 21% पे टॉप लेवल। 21% में से 9% आपके नीचे वालों को चला गया, उनकी भी कारें बदलना शुरू हो गई दोस्तों। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरी कार आई तो मेरे अपने ने मेरे कान में आके कहा, शैलेंद्र जब तुम्हारे नीचे कार आएगी तुम्हें और खुशी होगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, ये बंदा खुश ही नहीं हो रहा, मेरी कार आई है, ये आदमी खुश क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, जब मेरे नीचे कारें आना शुरू हुई तो मैं रो पड़ा। मैं इतना इमोशनल हो गया दोस्तों, क्योंकि यकीन मानिए अगर आपकी जरा सी मदद से किसी के घर में कार आती है, किसी के घर बनते हैं, किसी के बच्चे पढ़ते हैं, तो कितनी खुशी होती है, ये आज आप मुझसे पूछ के देखिए। क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल्स जिन्होंने एक इस अपॉर्चुनिटी के जरिए, मेरे एक केवल एक छोटा सा जरिया बनने के जरिए ये सारे सपने पूरे किए। आपके लिए बच गया 12%, जो कि होता है 1,23,300। और यहीं पे एक और कंपोनेंट आपके लिए ऐड हो जाता है, जिसे हम बीबीआई कहते हैं, बिजनेस बिल्डर इंसेंटिव कहते हैं। तो बीएफआई तो चल ही रहा था 15%, साथ में बीबीआई और आ गया 20%। तो जो भी आपकी इनकम आती है उसमें 35% का अपग्रेडमेंट हो जाता है और आपकी टोटल इनकम हो जाती है 1,66,800। दोस्तों यहीं पे आपको कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। आप जो भी काम कर रहे हैं इट्स वेरी गुड। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप जो भी कुछ, इट्स वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली ऑनर दैट प्रोफेशन। लेकिन अगर पार्ट टाइम में वीक के 4-5 घंटे देने पे या रोज के 2 घंटे देने से 1,66,000 की आपकी इनकम आती है, तो आपकी गाड़ी वही रहेगी जो है या बदल जाएगी? आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वही रहेगा या बदल जाएगा? आपका घर वही रहेगा या रेनोवेट हो जाएगा? आपके बच्चे वही पढ़ेंगे या और अच्छे स्कूल्स में पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों? विल बी अब्रॉड? तो ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। जब इसी लेवल को आप 3 महीने मेंटेन करते हैं, आप गोल्ड कहलाते हैं। इसी लेवल को जो आप 6 महीने मेंटेन करते हैं, आप प्लैटिनम कहलाते हैं। जब इसी लेवल को आप 12 महीने मेंटेन करते हैं, तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं। और एमवे राइटिंग में हमें देता है एक फाउंडर प्लैटिनम का जो एवरेज पैकेज होता है, दैट इज 15 लाख रुपीस पर ईयर। डोंट यू थिंक इट इज वेरी गुड, राइट? इसी प्रकार से दोस्तों जब आप अपने नीचे लोगों को 21% लेके जाने लग जाते हैं, तो आपका प्रवेश हो जाता है एक बहुत बड़े बिजनेस बोनसेस में, बिग बिजनेस बोनसेस में। जैसे कि एक लीडरशिप बोनस शुरू होता है 6% का, जो कि मिनिमम कितना होता है 48,000 ए मंथ। तो अंदाजा करके देखिए, अगर आपने केवल 3 लोगों को सफल बना दिया और उसको साल भर तक मेंटेन कर दिया, तो आप कहलाते हैं फाउंडर एमरल्ड। और एक फाउंडर एमरल्ड का जो एनुअल पैकेज होता है दैट इज 35 लाख। ये एवरेज बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग इससे भी ज्यादा बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से जब आप 6 लोगों को सफल बना देते हैं, तो आप कहलाते हैं डायमंड। और अगर आप इसी चीज को 1 साल तक मेंटेन कर देते हैं, तो आप कहलाते हैं फाउंडर डायमंड। और एक फाउंडर डायमंड की जो एवरेज पैकेज होता है दैट इज 80 लाख पर एनम। दोस्तों मैंने एवरेज पैकेज की बात करी, आप ज्यादा भी कमा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड अपॉन योर स्ट्रक्चर। आप गौर करिए, क्या ये अंत है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये शुरुआत है। इसके बाद ईडीसीज है ना, ट्रिपल डायमंड्स, डबल्स, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर्स, बहुत सारे लेवल्स और भी होते हैं जो अपनी इनकम को आप बढ़ाते जा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, राइट? आप गौर करिए, जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, व्हेन द व्हाई गेट स्ट्रॉन्गर, हाउ गेट इजियर, राइट? जब आपको अपनी मंजिल पता होती है ना, तो यकीनन तौर पे रास्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोचिए, इतनी इनकम पे आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं दोस्तों? मैंने कहा था ना, मैंने प्रॉमिस किया था ना आपको, राइट? अब थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं दोस्तों, आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद दिस अपॉर्चुनिटी। गौर करिए, मेरे को और मेरी वाइफ को भी मौका लगा कि हम कुछ फॉरेन ट्रिप जा सके। क्लियर है? जैसे कि आप अंदाजा करिए, नायग्रा फॉल्स, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये दुनिया, कितनी सुंदर है। और हमें मौका मिल रहा है इतनी सारी फॉरेन ट्रिप पे जाने का, पेनांग, बैंकॉक, मलेशिया। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त है। आप सोच के देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत सीएन टावर, राइट? और ये जो देखिए, ये पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड ज्यूरिख का सीन है। यहाँ पे दोस्तों बादल हमसे नीचे है, हम बादलों के ऊपर हैं दोस्तों। अंदाजा करिए, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सीन अभी भी याद आ जाता है जब बादलों के ऊपर हम लोग हैं दोस्तों। इतने सारे सपने हैं, इतनी खुशियां हैं, हम सिर्फ ये उसी में पढ़ के क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं करते, ये बात मैं समझ नहीं पाता हूँ दोस्तों, राइट? अब ये देखिए, दुबई का जो मिरेकल गार्डन है, आप देख रहे हैं कितने सुंदर फूल, ऐसे सुंदर फूल मैंने रेगिस्तान में कभी नहीं देखे। अब अंदाजा करिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट?
आप गौर करके देखिए, थोड़ा सा मैं एमवे के प्रोडक्ट के बारे में आपसे बातचीत करता हूँ। ठीक है, वी आर हैविंग सो मेनी सेक्टर्स, न्यूट्रिशन, वेलनेस, हर्बल एंड ट्रेडिशनल हर्ब्स, ब्यूटी एंड स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, कीट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड फिटनेस ड्रिंक्स। दोस्तों छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं, वी आर हैविंग 160 प्रोडक्ट, हर महीने हम एक एक दो करके लॉन्च करता चला जाता है। दोस्तों मैं इतना खुश हूं, देखिए नेटवर्क तो एक बार बनाया था, लेकिन ना अंदाजा करिए जैसे ही एमवे कुछ लॉन्च करता है टर्नओवर बढ़ जाता है। तो डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग? आगे चल के तो क्या क्या होने वाला है। जैसे मैंने कनाडा में जाकर देखा, thousands and thousands of products, having tie up with almost 1000 MNCs। तो कुछ भी दोस्तों सच माने में आगे चल के यू जस्ट नेम इट, आई विल से यस, सब कुछ एमवे के पास आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। नंबर वन, हाई क्वालिटी एमवे के प्रोडक्ट नंबर वन ब्रांड के होते हैं, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी, 100% मनी बैक गारंटी। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिए, कई बार हम लोग पछताते हैं कोई सामान खरीद के, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी सामान लेते हैं 30 डेज तक 30% तक यूज करिए, वापस कर दीजिए, कोई पैसे की क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आपको सारे पैसे वापस हो जाएंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दिस बिजनेस प्रोवाइड यू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जीरो कैपिटल, आप जीरो कैपिटल पे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा इस बिजनेस में आना हुआ था बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। और आप अगर सर्च करके देखेंगे गूगल में न्यूट्रालाइट को, न्यूट्रालाइट इज द नंबर वन हेल्थ सप्लीमेंट्स कंपनी इन द वर्ल्ड। दोस्तों आजकल मैं आपको बीइंग डॉक्टर बताता हूं, देयर आर सो मेनी डिजीजेस। अगर हम कोविड को छोड़ दें तो आजकल गौर करके देखिए, उस सब चीजों से लोगों की डेथ नहीं हो रही, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, ये सब चीजों से डेथ नहीं हो रही है। आजकल क्या लाइफस्टाइल डिजीज बहुत हो रही है, हार्ट अटैक है ना, आप देख रहे हैं बहुत सारे है ना, जैसे कि बहुत अल्जीमर्स है, पार्किंसंस है, अर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस। और ये सब क्यों होती है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत नीचे चली गई। लेकिन अगर हम इन हेल्थ प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो नंबर वन हम बीमारी नहीं पड़ते, और अगर पड़ भी गए हैं तो बहुत जल्दी हमारी रिकवरी हो जाती है दोस्तों। पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो देखिए क्वालिटी देखते ही बनती है दोस्तों। बिलीव करें, ये प्रोडक्ट तो देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, यूज करने में तो सुपर है दोस्तों, आई कैन टेल यू दिस। नेक्स्ट, पर्सनल केयर। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही कंसंट्रेट होते हैं, बहुत कम लगते हैं, राइट? आप इनमें पानी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं इनका डिस्ट्रॉप, डिस्ट्रॉप का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1:1000। कैन यू बिलीव इट? राइट? कहने का मतलब ये जो एक बॉटल है ना, 7-8 महीने के लिए काफी है दोस्तों, राइट? तो ये प्रोडक्ट इतने है कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर आपके घर में एक फिश पॉट है, क्या वहां पे आप कपड़े धोने वाला आइटम डाल सकते हैं? क्या आप एलओसी या कोई और प्लास्टिक वाली चीज उसमें डाल सकते हैं? लेकिन अगर आप हमारा प्रोडक्ट उसमें डालेंगे तो मछलियां नहीं मरेंगी दोस्तों, इट इज ऑर्गेनिक, राइट? इससे नदियां हमारी गंदी नहीं होगी। और अगर हम और आप पढ़े लिखे लोग इस बात पे गौर नहीं करेंगे तो कौन पर करेगा? क्योंकि आने वाले जनरेशन पर प्रिजर्व कौन करेगा? हम आप ही करेंगे। अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कमाल का प्रोडक्ट आ गया है दोस्तों, एक्सेस ड्रिंक्स। जो मैक्सिमम जो हमारे भाई जिम खाते हैं या जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए वे प्रोटीन हमें लेके आया, और इतनी अच्छी क्वालिटी है, आपको क्या बताऊं, जरा सर्च करके देखिएगा। और यंगस्टर्स के लिए तो इस समय दोस्तों कमाल है, दैट इज एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। ओह, मतलब दीस पीपल्स लव टू ड्रिंक दिस। और कमाल की बात है, इसमें जीरो शुगर है दोस्तों। आप एनर्जी ड्रिंक की कल्पना कर सकते हैं जिसमें शुगर ना हो, लेकिन हमारा जो एक्सेस ड्रिंक है उसमें कोई भी शुगर नहीं है, जीरो शुगर, और साथ में इतने विटामिन हैं दोस्तों, ये आप वाकई एक नेचुरल वे में एनर्जी महसूस करें। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, आजकल आप देख रहे हैं कितनी सारी बीमारियां पोल्यूशन के कारण होती है। अभी हमने रिसेंटली एयर ट्रीटमेंट सिस्टम लॉन्च किया, जैसे कि एटमॉस्फेयर ड्राइव। आप कार में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने सारा पोल्यूशन आपको घेर लेता है, कितनी सारे अस्थमा, आजमा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एटमॉस्फेयर ड्राइव लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस होगा जैसे आप हिमालय पे। इट्स रियली एक्सपीरियंस, इट इज रियली वेल। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर मिनी होता है, जो अपने घर में आप लगा सकते हैं, और यकीन मानिए 99.9% वायरसेस बैक्टीरिया को किल कर देता है दोस्तों। तो आप अंदाजा करके देखिए, अगर आप इसके साथ रहते हैं तो अपनी फैमिली को आप सेफ रख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं बहुत सारी बात आपसे आगे करूं, मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने लाना चाहूंगा जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वो कुकवेयर भी इस्तेमाल करती हैं, कुकवेयर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक है, ये जो हमारा एमवे क्वीन है, ये यकीन मानिए हमारे वेट को भी कम करता है। क्यों? ये बहुत सारे न्यूट्रिशन को हमारे खाने से निकलने नहीं देता। ठीक, ये सही माने में जितना भी हमारे वेजिटेबल्स का जो खुद का मॉइस्चर होता है, खुद का जो पानी होता है, उसी से वो कुकिंग करता है। और इसकी वजह से वो जो आपके कुकर में जो सीटी बजती है ना, सीटी नहीं बजती, उससे न्यूट्रिशन भी बाहर चला जाता है। लेकिन ये जो हमारे कुकवेयर हैं, इसमें सारा का सारा न्यूट्रिशन में हाइड्रोलॉक के कारण लॉक हो जाता है। और यकीन मानिए जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अपनी नानी और दादी ने खाना बनाया, इट इज वेरी टेस्टी।
राइट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस पर्टिकुलर बर्तन में जो मेरे लिए खाना बनाती हैं, मेरी सेहत अच्छी रखती हैं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं, मेरी लाइफ पार्टनर भी हैं, उनको मैं आपके सामने इनवाइट करना चाहता हूँ दोस्तों। और ये आपसे शेयर करेंगी कि इनको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, राइट। और यकीन मानिए, अगर ये नहीं होती तो शायद मैं इतना कामयाब नहीं होता। ठीक है, मैं भगवान को मानता हूँ, अपने माँ बाप को मानता हूँ, अपने अपलाइन को मानता हूँ, उसके बाद अगर किसी को मानता हूँ तो अपनी वाइफ रेणुका श्रीवास्तव। तो हेल्प मी वेलकम रेणुका श्रीवास्तव ऑन द स्टेज प्लीज। हेलो एवरीवन, मैं रेणुका, एक सिंपल हाउसवाइफ। सबसे पहले तो हम कुकवेयर के लिए बोलना चाहेंगे, जब से एम्वे क्वीन लॉन्च किया है तब से हमारे और डॉक्टर शालीन के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। क्यों जानना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि डॉक्टर शालीन जो है वो डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग कायस्थ है, श्रीवास्तव है। और हम लोगों का खाना जो है बहुत तरमाल खाया जाता है। जब तक कि सब्जी में ऊपर तेल ना तैरे तब तक मजा नहीं आता। और ये डॉक्टर, इनके यहाँ एकदम बॉयल खाना खाया जाता है। जब मैं शादी होकर के आई तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। इन्हें चाहिए था बॉयल खाना, मुझे चाहिए था ऑयली खाना। तो हम लोगों में हमेशा खाने को लेकर के बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन टच वुड, जब से एम्वे क्वीन लॉन्च की, हम लोग के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें हेल्दी खाना मिल जाता है और मुझे टेस्टी खाना मिल जाता है। क्योंकि आप तो जानते ही ना, जीरो ऑयल में हम कुकिंग करके अपने खाने को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हम बहुत थैंक्स करना चाहेंगे एम्वे क्वीन को, जिसने हम लोगों के रिलेशंस को बहुत अच्छा कर दिया। एनीवे, मैं रेणुका, एक सिंपल हाउसवाइफ। पिछले कई सालों से हम और हमारे हस्बैंड दोनों मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड करें। आप सभी जानते हैं कि दिस इज अ फैमिली बिजनेस। मैं जरूर आपसे ये शेयर करूंगी कि मेरा इस बिजनेस में आना क्यों हुआ। मेरा इस बिजनेस में आने के 3 रीजन थे। सबसे पहला रीजन, हमें हमारे हस्बैंड का टाइम चाहिए था। जब हमने और हमारे हस्बैंड ने इस बिजनेस को साइन अप किया था, उसी समय हमारी नई नई शादी हुई थी। और आप समझ सकते हैं कि कोई लड़की जब नई नई शादी होकर के अपने मायके से ससुराल आती है तो वो सबसे करीब अपने हस्बैंड को पाती है। और अगर हस्बैंड उसको टाइम ना दे तो उसे ही लगता है कि मेरी शादी ही क्यों हुई। ऐसा ही मेरे साथ भी था। लेकिन इस बिजनेस के आने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का टाइम मिला। नंबर सेकेंड, मेरी अपनी पहचान, आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी। मैंने बीए किया, एमए किया, एलएलबी करी थी। उसी दौरान मेरी शादी हुई। बहुत अच्छे सब्जेक्ट से किया। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी। मैं अपने सपनों को बहुत पूरा करना चाहती थी। तो मैं इसमें आई तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि कोई भी काम होता था उसमें पहले वाइफ को मतलब वेरीफाई किया जाता था, वाइफ को रिकॉग्नाइज किया जाता था। इस बिजनेस के थ्रू मुझे मेरी पहचान मिली, जो कहीं और पॉसिबल नहीं थी। नंबर थर्ड, सिक्योरिटी। आप सभी ने जाना कि मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर है। और डॉक्टर होने के पास क्या है, जब तक डॉक्टर काम करता है तब तक पैसा आता है। कहने का मतलब ये कि कोई भी इनकम सिक्योर नहीं होती, काम करने की दौरान ही आती है। तो जब से इस बिजनेस में आए, टचवुड, कि आज हमारे पास वो सिक्योरिटी है। आज हमारे हस्बैंड काम करे चाहे ना करे, फिर भी इस बिजनेस के थ्रू हमें इनकम आनी ही आनी है। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स है हम लोगों के लिए। और हम आपको ये जरूर शेयर करना चाहेंगे कि बीइंग अ लेडी हमने क्या किया इस बिजनेस में। फ्रेंड्स, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आप सब नहीं कर सकते। बीइंग अ लेडी, मैंने सिंपल सा अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज किया। जैसे कि अभी आपने देखा, डॉक्टर शैली ने आपसे बहुत सारी कैटेगरीज शेयर करी। बस उस कैटेगरी को हमने धीरे धीरे अपने घर के प्रोडक्ट से रिप्लेस करना शुरू किया, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। और रिप्लेस करते करते सारी जो एमवे के प्रोडक्ट्स है उसको यूज करना शुरू किया। फ्रेंड्स, लोगों से शेयर करना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट्स है वो एमवे के। अगर एमवे में कोई प्रोडक्ट है तो वो मेरे घर पे भी है। इस तरह से शेयर करते करते एक बिजनेस भी बनता चला गया, एक नेटवर्क भी बनता चला गया। और हम लोग फ्री भी होते चले गए और सपने को भी पूरा करते चले गए। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मिरेकल है। आप बिलीव करो फ्रेंड्स। और मैंने क्या किया इस बिजनेस में, रिलेशंस बिल्ड करना शुरू किया। मैंने हमेशा अपने अपलाइन पार्थो और नंदी बोस, जिनके लिए हम जिंदगी भर बहुत एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया, जो मेरे यहाँ सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भगवान के बाद, माता पिता के बाद अगर हम किसी शख्स को मानते हैं तो वो हमारे अपलाइन मेंटोर मेरे भाई साहब और भाभी हैं, जिनकी वजह से आज हम बहुत सारे सपने पूरे कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सिखाया रिलेशंस बिल्ड करना। आज उन्हीं की देन है कि रिलेशंस बिल्ड करके हम अपने नेटवर्क को देख पा रहे हैं, अपने नेटवर्क से के साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर को डिस्टर्ब किया या कोई बहुत भारी भरकम काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स, घर में रह करके। और मैंने क्या किया इस बिजनेस में, मेरे हस्बैंड का काम था बिजनेस में लोगों को लेकर के आना, और मेरा काम था उनको बिजनेस में बना के रखना। वो इसी वजह से हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने उनके सुख में दुख में हर तरह से सपोर्ट किया। हमने ये सोचा कि अगर उनके ऊपर दुख है तो हमारे ऊपर दुख है, अगर उनके ऊपर सुख है हम जाए चाहे ना जाए, लेकिन उनके दुख में हम जरूर खड़े हुए। फ्रेंड्स, आपसे हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि मुझे मिला क्या, बहुत सारे सपने पूरे हुए। अगर आप कोई भी सपना देखो और उसे लिख लो तो वो जरूर पूरा होता है।
ऐसे ही हम लोगों के साथ में हुआ। अगर आप मेरी स्टोरी सुनोगे ना तो आप यही कहोगे कि अगर डॉक्टर शैलेंद्र और रेणुका ने इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया तो हर एक शख्स कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस बिजनेस को उस समय ज्वाइन किया था जिस समय 6 प्रोडक्ट्स थे। लेकिन क्या था, हमारा और डॉक्टर शैलेंद्र का कमिटमेंट पक्का था कि करना है, सफल होना ही है फ्रेंड्स। और हम लोगों ने इस कमिटमेंट के जरिए और अपने अपलाइन की कुछ कहे हुए बातों के जरिए, उन्होंने कहा हमेशा लाइफ में कि अगर तुम्हें जो चाहिए उस पर फोकस करना, अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस पे फोकस करना, कभी चैलेंजेस पे फोकस मत करना। हम लोगों ने वही किया, जो मेरे अपलाइन ने कहा उसे अक्षरशः हम लोगों ने फॉलो किया, और सक्सेस पे ही हमेशा हम लोगों ने करो और हम लोगों को सक्सेस मिलती चली गई फ्रेंड्स। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपसी कमिटमेंट जरूर करिए हस्बैंड वाइफ, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं ना तो जरूर सक्सेस आती है। क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है अगर अकेले लेडी बिजनेस को बिल्ड करती है रिजल्ट 80% आता है, अगर अकेले जेंट्स बिजनेस को बिल्ड करता है रिजल्ट 20% आता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर बिजनेस को बिल्ड करते हैं 100% रिजल्ट आता है। क्योंकि हम लेडीज है इस बिजनेस की बैकबोन है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, हम लोग घर भी संभाल सकते हैं, बच्चों को भी संभाल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो इस बिजनेस को भी संभाल सकते हैं, इसके प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। लास्ट में हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि फ्रेंड्स हमें मिला क्या, बहुत कुछ मिला, इस बिजनेस से बहुत कुछ मिला। सबसे पहला जो पॉइंट हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे, मुझे हमारे हस्बैंड का टाइम मिला। आज पिछले 15 सालों से हम और हमारे हस्बैंड फुल टाइम हस्बैंड वाइफ है। आज मेरे हस्बैंड को क्लिनिक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मेरी दोनों क्लिनिक्स चैरिटेबल हैं। आज भी वो डॉक्टर है, आज भी वो मरीज देखते हैं, पैसे के लिए नहीं, उन्हें सर्व करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। जो सबसे पहला अचीवमेंट है फ्रेंड्स, आज हमारे हस्बैंड का टाइम मिला। नंबर सेकंड क्या मिला, मुझे मेरी पहचान मिली इस बिजनेस के थ्रू। आज कहीं पर भी कोई भी मीटिंग होती है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कहीं पर भी, तो वहां पे डॉक्टर शैलेंद्र अकेले नहीं, रेणुका का भी नाम आता है। नंबर थर्ड, आज मुझे वो सिक्योरिटी मिली कि आज हम हमारे हस्बैंड नहीं भी रहे तो भी हमें हमारे बच्चों को कहीं भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सिक्योर है। और क्या मिला मुझे, और बहुत सारा आशीर्वाद मिला, हमारे अपने बुजुर्गों का बहुत सारा आशीर्वाद मिला। क्यों? क्योंकि जब आज हम अपने पेरेंट्स को इस बिजनेस के थ्रू सर्व कर पाते, वो बीमार होते हैं, उन्हें उनको टाइम दे पाते, तो वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते। जब वो हमें आशीर्वाद देते तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लेसिंग तो हर एक को चाहिए होती है ना, चाहे ईश्वर की हो, अपलाइन की हो, या बड़े बुजुर्गों की हो, ब्लेसिंग तो हर एक को चाहिए। तो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। लास्ट में और हमें क्या मिला हम जरूर शेयर करना चाहेंगे, बहुत सारी पॉजिटिव, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया, कहाँ कहाँ की बात करें, कितना कुछ घुमा दिया, दुबई घूमे, स्विट्जरलैंड घूमे, ऑस्ट्रेलिया घूमे, कनाडा घूमे, बहुत सारे कंट्रीज में घूमे फ्रेंड्स। एक इंसिडेंट आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे, हमारी सिस्टर दुबई में रहती है, पिछले 17 सालों से उन्होंने वही की सिटीजनशिप लेके रखी है, एक्सक्यूज मी, वही की सिटीजनशिप उन्होंने लेके रखी है। जब हम उनके घर गए तो उन्होंने बताया कि जिस होटल में तुम रुकी हो आज तक कभी भी हम लोग इस होटल में नहीं गए, लेकिन तुमको लेने के तो वो हमें वहां होटल में लेने आई, तो कह रही तुम्हारी वजह से उन्होंने कहा कि रेणुका तुम्हारी वजह से आज दुबई के इस होटल में मेरे को आना हुआ। बताइए, एमवे ने इतना कुछ हम लोगों को दिया। तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम लोग बहुत लकी कि हम लोग इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में हैं, इतने अच्छे ब्रिट सिस्टम के साथ में हैं। ब्रिट सिस्टम को जरूर पकड़ के रखिए, इसकी मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार को कभी मिस मत करिए। लास्ट में 2 सेंटेंस बोल के बस हम अपने बातों को विराम देना चाहेंगे। पहला ये, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, वो उनको पाल रहे होंगे, पोस रहे होंगे, बड़ा कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो ये गारंटी कर सकते हैं कि जब उन्हें उनकी जरूरत होगी तो वो उन्हें समय देंगे? नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसी जगह अगर आप एमवे को अगर पाल लेंगे, पोस लेंगे, बड़ा कर लेंगे, तो ये गारंटी है कि वो आपको ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत अच्छे से पालेगा, बहुत अच्छे से बड़ा करेगा। नंबर सेकंड बात हम ये जरूर कहना चाहेंगे, कह के बात को खत्म करना चाहेंगे कि ये बिजनेस बहुत इजी है। कैसे इजी है? सिंपल सा, अपलाइन से पूछिए कैसे करना है, डाउनलाइन को बताइए ऐसे करना है, और बीच में कमाइए पैसे, कितना ही सिंपल है। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। क्या दोस्तों, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मेरी पावर क्या है, राइट?
तो दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन कि एक वाइफ का साथ में होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और आपको मैं थोड़ा सा फीचर बताता हूँ कि एमवे के और क्या फीचर्स। सबसे पहले ये आपका अपना बिजनेस होगा, आप इसे पार्ट टाइम में कर सकते हैं दोस्तों, आपको अपना रूटीन काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट? नो रिस्क, जब आपने कुछ लगाया नहीं तो रिस्क क्या है। नेक्स्ट, फ्री लाइसेंस ज्वाइनिंग दोस्तों, टोटली फ्री। सक्सेसफुल टीम और ब्रिट वर्ल्डवाइड का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहता है, आप अकेले नहीं रहते। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उसमें आपको लोन फील होता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, कई बार आप लोन लेके बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन सच माने में आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए अपलाइन का सपोर्ट रहता है। हम लोग बड़े इमोशनल है हमारे अपलाइन को लेके, आप देख रहे हैं रेणुका हमेशा इमोशनल हो जाती है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ये बिजनेस हमारे कण कण में बसा हुआ है दोस्तों। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस, राइट? नेक्स्ट अगर हम गौर करके देखें तो एंटायर इंडियन मार्केट में आप बिल्ड करिए, आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कहीं भी जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और गौर करिए, प्रूवन ग्लोबल लेगेसी ऑफ 60 इयर्स, हमारा बिजनेस एक आध साल का नहीं है दोस्तों, वी आर 60 इयर्स ओल्ड। अंदाजा करिए यहाँ पे जितने भी लोग आज बैठे हुए हैं उसमें से बहुत कम ही लोग होंगे जो 60 साल से ऊपर के होंगे, लेकिन हमारा बिजनेस उनसे भी सीनियर है, उनसे भी बड़ा है, क्योंकि ये 60 साल का हो चुका है। अब लास्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड में आपको दिखाने चाहूंगा। समटाइम्स क्या होता है, इंडिया में दो प्रकार के लोग बहुत पाए जाते हैं, एक तो होशियार सिंह, आप मिले होंगे उनसे, और साथ में राय बहादुर। सही है कि नहीं है दोस्तों? तो वी आर टू बिजी इन डूइंग वर्क एंड वर्क एंड वर्क, राइट? आप देखिए सोल्यूशन देने के लिए एक बंदा खड़ा हुआ है, उनको पहिए दे रहा है, लेकिन वो लगे हुए इसी प्रकार से हम और आप ही हैं। सही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको हाई स्कूल पास करना है तो किससे पूछना चाहिए? नंबर 1 जो हाई स्कूल में फेल हो गया, नंबर 1 जो हाई स्कूल में बैठा ही नहीं, नंबर 3 जो हाई स्कूल पास कर गया। हाँ, अभी मुझे बताइए, जनरली आप कहेंगे जो हाई स्कूल पास कर गया, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा करते हैं? ऐसा करते नहीं दोस्तों। आप कोई भी चीज सुनते हैं फटाक से अपने पड़ोसी के पास पहुंच जाते हैं, उस रिश्तेदार के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों सलाह लेना बुरा नहीं है, लेकिन सलाह किससे ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपकी ग्रंथ हैं, महाभारत, आपने कौरवों को भी देखा, आपने पांडवों को भी देखा। कौरवों के पास कहीं ज्यादा बड़ी सेना थी, पांडवों के पास उससे बहुत कम सेना थी, लेकिन पांडव क्यों जीते? कभी आपने सोचा? क्योंकि उनके जो मेंटर थे वो शकुनी थे कौरव के, और पांडवों के जो मेंटर थे वो श्री कृष्ण थे दोस्त। तो सलाह लेना बुरा नहीं होता है, मेन मुद्दा होता है आप सलाह किससे ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी 5-6 महीने पहले एक लड़का मेरे पास आया था मेरे ऑफिस में, और मैंने उसको प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद ही वो सो एक्साइटेड कि वो बोला कि अरे ये तो कमाल हो जाएगा, मैं तो 5 साल के अंदर में वहां पहुंचाऊंगा जहां मेरे सारे सीनियर नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं बस अभी जाता हूँ और आपको केवाईसी देता हूँ कि आप फौरन मेरी ज्वाइनिंग कराइए। और गया तो आया ही नहीं, राइट दोस्तों? तो मैंने उसको फोन लगाया 1 घंटे के बाद, मैंने कहा कहाँ रह गया? उसने बताया वो बगल वाले अंकल मिल गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, तुम ज्यादा उड़ो नहीं, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, राइट? तो दोस्तों मिल गए ना होशियार सिंह, मिल गए ना राय बहादुर, और नतीजा क्या हुआ, वो उनकी बात मान गया। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये बताओ उनके पास गाड़ी कौन सी है? तो उन्होंने बताया VK सुपर स्कूटर। अब मैं तो दंग रह गया, मैंने ये स्कूटर का नाम नहीं सुना था, फिर मैंने गूगल किया तो मालूम चला वो कंपनी तो 15 साल पहले बंद हो चुकी है, और वो रिटायर हो गया, अभी भी वो स्कूटर चला रहे। दोस्तों विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू दैट पर्सन, लेकिन अगर हम सफल नहीं बने हैं तो हम दूसरे लोगों को सफल होने से क्यों रोकना चाहते हैं? क्यों हम अपनी सलाह देना चाहते हैं? अभी परसों एक साहब मेरे पड़ोसी मिल गए कि मैं रतन टाटा को सलाह देना चाहता हूं, मैंने कहा मत दीजिएगा। अरे भाई रतन टाटा के पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसके लिए वो लाखों रुपए करते हैं, अगर वो आपकी सलाह मानेंगे तो आप जैसे बन जाएंगे ना। तो दोस्तों प्लीज, अगर आपको सलाह लेनी है तो उससे सलाह लीजिए जो एमबीए में कामयाब हो चुके हो, जो एमबीए में सफल हो चुके हो, वही आपको बता सकते हैं सफल कैसे हुआ जाता है। सही बात है ना दोस्तों? जब मैं आपकी जगह पे था, बिल्कुल नया नया जब मुझे अप्रोच किया गया था इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मैंने केवल 3 क्वेश्चन दोस्तों अपने आप से पूछे। वही क्वेश्चन मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिएगा। नंबर 1, ये नहीं तो और क्या? दोस्तों आई वॉज ए बिजी डॉक्टर, अच्छे पैसे तो कमा रहा था लेकिन टाइम नहीं था, लाइफ टोटल मेस थी। तो मैंने अपने आप से पूछ के देखा अगर ये नहीं तो और क्या? मैंने बहुत सोचा, लेकिन पार्ट टाइम में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, तो फ्री जीरो कैपिटल पे शुरू हो चुकी थी। सेकेंड नंबर पे, मेरे परिवार में मैंने आपको बताया सारे डॉक्टर्स हैं, रेणुका के परिवार में सारे एडवोकेट्स और जजेस हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे दोनों के परिवार में कोई भी बिजनेसमैन नहीं था, तो हमें पक्का विश्वास था हम फेल हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, मैं बहुत ही गॉड फेयरिंग इंसान हूँ, अगर कोई भी चीज आपके सामने आई है तो कहीं ना कहीं
वो आपको कुछ बेटरमेंट के लिए आई है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं खो क्या दूंगा, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने जीरो में शुरू किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मेरे अपने ने मुझे सपोर्ट किया, अपडेट वर्ल्ड ने सपोर्ट किया, एमवे ने मुझे सपोर्ट किया, आज मैं आपके सामने एक सफल आदमी के रूप में बैठा हूं। सोचिए अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं वही क्लिनिक में होता, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं हुई होती, बस केवल पैसे लेके बैठा होता, लाइफ में कोई थ्रिल नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। सही। और तीसरी जो चीज है जो अपने आप से आपको पूछना है, अगर सफल हो गए तो लाइफ कैसी होगी। दोस्तों गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब जाने दीजिए, उस थ्रिल को महसूस करके देखिए जब आपके कारण कुछ लोग सफल होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है। मैं रेणुका को देखता हूँ, शी ऑलवेज बिकम इमोशनल अबाउट दिस। आपने देखा आज भी वो बहुत ही इमोशनल थी, क्योंकि हमें अपनी टीम से बहुत प्यार है, हम अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं दोस्तों, और यकीन मानिए हमारी टीम भी हमें उतना ही प्यार करती है दोस्तों। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अब लास्ट में कुछ वर्ड में आपको कह के खत्म करूंगा। योर स्टोरी इज नॉट ओवर येट। आपकी कहानी दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है, आप चाहें तो अपनी कहानी को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। The world deserves to know your name. दुनिया आपका नाम जानना चाहती है दोस्तों। Give them that reason. उनको रीजन दीजिए so that वो आपको सिराकों पे बैठा सके, आपको आगे ले जा सके। If you want to leave behind more than a memory, welcome. अगर आप यादों से कुछ बड़ी चीज अचीव करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपके इस विजडम भरे प्रेजेंटेशन के लिए। और मैं सभी से कहूंगा कि एक जोरदार तालियों से सर का एक थैंक यू कहा जाए। तो